हमारे साथ इन स्टूडियो इस वक्त मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर डाहा, जो हमें इन मसाइल का हल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी हम कोई स्किन की बात करते हैं, सो द फर्स्ट कंसर्न दैट कम्स अप वो यही होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है। सबसे पहला मसला जो स्किन से मुतालिक ज़्यादातर लोगों का होता है वो एक्नी का ही होता है। कील वहाँ से आ रहे हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये सब क्या होता है, क्यों होता है और इसका हल कैसे होता है? देखिए मैडम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक्नी एक ऐसी चीज़ है, या जिसको हम अगर आम ज़बान में कील मुहासे का वर्ड यूज़ करें, तो इसका मेल और फीमेल दोनों इससे अफेक्टेड हैं, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो दोनों उसको फेस करते हैं। एक्नी एक्चुअली ये होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी हमारी स्किन में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें जब सीबम ब्लॉक होता है वो क्लॉग होकर इन्फेक्शन काज करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से एक्नी हो जाती है, जिसको हम आम ज़बान में पिंपल्स बोलते हैं, कील मुहासे बोलते हैं, चेहरे के दाने बोलते हैं। अब ये है कि इसका ये जो होता है ना, नेचुरल आ रहा होता है। कुछ लोगों की स्किन आपने देखा होगा कि ऑयली होती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है। अब इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ऑयली स्किन वाले बहुत अच्छे होते हैं और ड्राई स्किन वाले अच्छे नहीं होते। स्किन की ये टाइप्स हैं डिफरेंट। ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी होती है और ये पिंपल्स होते हैं। अब उसमें जो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली वो ये है कि जी कि अगर पिंपल्स हो गए हैं तो उनका आप प्रॉपर इलाज करें। हमारे पास प्रॉपर इसका इलाज अवेलेबल है, उसकी मेडिसिन हैं, उसकी मेडिकेशन करें तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एक दफ़ा एक्नी को ट्रीट कर लिया हमने तो एक्नी दोबारा भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे बड़ा क्लियर मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी नहीं है या जिस डॉक्टर से इलाज किया जी वो वो नहीं था, इतना काबिल नहीं था। लोग हमारे पास आते हैं, जी डॉक्टर साहब हमने फ़लान डॉक्टर से इलाज लिया था, हमने 2 महीने मेडिसिन यूज़ की है, बिल्कुल ठीक हो गई है, अब देखें 6 महीने गुजरे दोबारा हो गई है। तो ये दोबारा हो सकती है। ट्रीटमेंट के बाद कुछ ऐसी प्रिकॉशंस या कुछ ऐसी एहतियात हम बता देते हैं जिसके बाद एक्नी होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनमें एक्नी होने के चांसेस होते हैं और वो रहेंगे। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो उसके ट्रीटमेंट के बाद आप बताते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रिकॉशन में ये होती है कि कोई ऐसा हम उनको फेस वॉश बता देते हैं, ऐसा सोप बताते हैं जिससे स्किन के ऊपर ऑयल की जो वो है कलेक्शन है वो कम हो जाए। मतलब और साथ हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 3 से 4 मरतबा 5 मरतबा फेस वॉश करें। और हम ये रिकमेंड करते हैं, जिस तरह आज का रेनी सीजन है, आजकल ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन के ऊपर ऑयली जो सीबम की जो वो अकोमोलेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हम फिर ये रिकमेंड करते हैं इस सीजन में फेस वॉश ज़्यादा करें या कुछ ज़्यादा करें। अच्छा, माजरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है नौमान मुल्तान से। नौमान अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद नौमान मुल्तान से। मेरा सवाल ये है कि चेहरे पर जैसे किल वगैरह निकल आते हैं, 2-4 दिनों के बाद वो किल तो खत्म हो जाते हैं लेकिन निशानात बाकी रह जाते हैं, इनका कोई इलाज बता दें। ठीक डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी जो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन है उनमें एक ये भी है कि जब पिंपल ख़त्म होता है तो उसके बाद वो अपना निशान छोड़ जाता है। तो इसके लिए हम फिर फर्दर मेजर्स करते हैं। पहले तो अगर उसको टाइमली ट्रीट कर लिया गया तो उसके पिंपल्स के निशान रहने के या उसके स्कार रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया और उसके बाद उसके पिंपल्स के निशान रह गए हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं जिसमें डिफरेंट एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं। हम PRP कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हमारे पास क्यू-स्विच लेज़र होता है वो कर सकते हैं, उससे फिर ग्रेजुअली ये ठीक होता है। तो जो टाइमली ट्रीटमेंट है वो क्या है? टाइमली ट्रीटमेंट से हम मेडिसिन देते हैं, कुछ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ हम लगाने के लिए लोशन देते हैं, फिर साथ जिस तरह मैंने पहले बताया कि फेस वॉश देते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग एक्नी प्रोन होती है जिनकी स्किन, उनके लिए एक स्पेसिफिक सन ब्लॉक आता है जो सीबम कंट्रोल होता है। अगर वो नॉर्मल वाला सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उससे उनकी एक्नी की जो होने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। ठीक। इस सेकंड में आप ये बता दीजिएगा कि आपने फेशियल का भी जिक्र कर लिया, सन ब्लॉक का भी कर लिया, कुछ मेरी तरह के गरीब लोग भी देख रहे होंगे, वो क्या करें? बस सिंपल मैंने कहा ना कि आप एक्नी से बचने के लिए फेस वॉश ज़्यादा करें। साहब जो हमारा क्या कहते हैं ना कि रूटीन में फेस वॉश अवेलेबल है, फेस वॉश करें और बाहर जाएं तो फिर फेस को कवर कर लें और ज़्यादातर फेस वॉश करें। और उससे ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो ऐसी हो कि जो ऑयल प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाए नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।